नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 826वें दिन क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस थंबनेल में देखा है कि 4 लेटर वर्ड जो कि एल से शुरू हो रहे हैं और काफ़ी लंबे लंबे वर्ड्स पे जो है आपका फोकस हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स भी कभी पढ़ने में बहुत ही दिक्कत महसूस होते हैं क्योंकि उनका उच्चारण समझ में नहीं आता कि भाई जो वोवेल्स हो कैसे हो। तो देखिए, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते या समर्थ है पढ़ने में या फास्ट नहीं पढ़ पाते हैं या समझ में नहीं आता कहाँ से कैसे शुरू करें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न उठते हैं वो सभी के सभी जो है यहाँ पर उसका समाधान मिलता नजर आएगा। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पर लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, बेसिक बात यही है कि अगर आप अल्फ़ाबेट के बारे में जितना अधिक जानेंगे, जी हाँ, जितना अधिक जानेंगे उतना अधिक आपको पढ़ने आएगा। बात रोज वही होती है, लेकिन जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आज आप पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इसलिए ये जो पहला जो 15 मिनट का समय होता है समझाने वाला, जो आपके दिमाग में जो ढेर सारे प्रश्न, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके बारे में जो डर है और झिझक है उसको समाप्त किया जाए। जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उसके बारे में बात की जाए। मेहनत, देखिए, मेहनत आप ही का रहता है, लेकिन मेहनत करने का दिशा क्या होना चाहिए वो जरूर पता होना चाहिए आपको कि भाई किस वे में बढ़ना है। अगर वो जान जाते हैं तो जो पढ़ने का मजा ही आएगा और जल्दी में जो भी कुछ सीखेंगे जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। आपका दिमाग छोटे बच्चे की तरह नहीं है और मैं समझता हूँ कि आप हर बात को, मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख जाएंगे। जब बच्चा लोग सीख जाता है, छोटे छोटे बच्चे सीख जाते हैं, तो आप बड़े हैं और आपको सीखने में देरी भी नहीं लेंगे। तो देखिए, अल्फ़ाबेट जो 26 लेटर का होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट है उच्चारण करने का तरीका सीखने का होता है कि भाई उच्चारण कैसे हो। तो देखिए, 2 हिस्से कर दिए गए हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 जो है तो 5 हमारा वॉवेल पार्ट है। और कहीं ना कहीं ये वॉवेल अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं डबल ओ के साथ, उच्चारण करने का तरीका नहीं पता है, आप कहेंगे कि पता है ए, आई, ओ, यू है, लेकिन दोस्तों क्या सिर्फ इतना ही उच्चारण होगा? नहीं, इसे जो है डबल ओ के साथ जो है 23 तरह से, जी हाँ, 23 तरह से बोला जाता है। हो सकता है आप कुछ नहीं पता हो। अगर नहीं पता, अगर एक भी नहीं पता, तो आप कहीं ना कहीं वैसे वर्ड मीनिंग पढ़ने में आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। साथ ही दोस्तों, कॉन्सोनेंट की बात की जाए तो 21 लेटर होते हैं कॉन्सोनेंट में, और इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ लोग ज़्यादा घुल मिल गए हैं हिंदी की वजह से, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो है, मान लिए कि अंग्रेजों ने लाया है और हिंदी जो कि हमारे इंडिया का ही है, जिसमें कि हिंदी का कोई शब्द जो है, देखिए अब यहाँ पर कुछ खास बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन आप समझिए पहले यहाँ पर कि जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में जैसे सभी लेटर्स का तो उच्चारण कर ही पाते होंगे आप, लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे ऐड जुड़ जाते हैं इसमें कि आपको उच्चारण करने में दिक्कत हो जाती है, पता नहीं है। जैसे कि डी को ज़्यादा तो बोलते हैं ज बोलते हैं, और ये देख के एलिमेंट जो है ये हमारे साइलेंट लेटर में आता है। फिर टी को टता तो बोलते हैं, चशा बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया, हालांकि ये 21 है, लेकिन उच्चारण जो है तो 40 के आसपास आप कर पाएंगे। टोटल दोनों को मिलाकर जो है कह सकते हैं कि 60+ जो है उच्चारण करने के तरीके हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए एक तरफ लिख लेते हैं इंग्लिश थोड़ा सा जानकारी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जानकारी ही आपको सिखाएगा जल्दी, और दूसरी तरफ हिंदी लिख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट समझिए। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये जो है ग्लोबल लैंग्वेज है। एक बात, आप इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसे सीखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके चारों तरफ ये है दोस्तों, चारों तरफ। लेकिन इसे जो है हम लोग को खोजना पड़ता है। क्योंकि खोजना इसलिए पड़ता है क्योंकि इसको जो वर्ड्स हैं, जी हाँ, वर्ड्स आपको पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, लेकिन हिंदी के जो शब्द हैं आप सभी के शब्दों को पता है। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे, क्योंकि लोग आसपास सभी लोग बोलते हैं। दूसरी बात, वर्ड मीनिंग का निर्माण कैसे होता है, तो कॉन्सोनेंट लेते हैं पहले, फिर वॉवेल लेते हैं, फिर कॉन्सोनेंट लेते हैं, फिर वॉवेल लेते हैं ना, तब एक जाकर वर्ड मीनिंग बनता है। कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल शुरू हो जाता है, फिर कॉन्सोनेंट होता है, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, हो सकता है फिर कॉन्सोनेंट ही रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तब एक वर्ड बनेगा। इस तरह से 2 से लेकर 18 या 19 लेटर वाले वर्ड मीनिंग हो सकते हैं। अब शब्दों का देखिए निर्माण कैसे होता है, तो देखिए अक्षर, जैसे कि आपने देखा स्वर और व्यंजन, तो कोई भी पहले तो क्या होता है व्यंजन, व्यंजन में स्वर जुड़ जाएगा,
व्यंजन में स्वर जुड़ जाता है, यही पैटर्न चलते रहते हैं, व्यंजन स्वर अगेन एंड अगेन करते करते जो है एक शब्द बनता है। अब ये इसका सीमा गिनने का नहीं है, ये तो लेटर्स के बात है, गिन लेते हैं, लेकिन इसका गिनने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो गिनना भी है तो आप मात्रा चिन्ह के साथ इसे गिन सकते हैं। तो ये है शब्द, ये है थोड़ा सा असमानता, और भी बहुत सारी असमानताएं हैं, और कुछ समानताएं क्या है इस बात पे भी बात करते हैं। दोस्तों समानता क्या है, जैसे कि मान लीजिए अंग्रेज जब आ गए, ठीक है, अंग्रेज जब भी आए, मान लीजिए कि 1700 के आसपास अंग्रेज आए, उसके पहले आए, स्टार्टिंग में जब पुर्तगाली आए तो इंग्लिश ही बोल रहे वो, और इंडिया में तो हिंदी बोला ही जा रहा था, लेकिन हिंदी का विकास बहुत नहीं था। हिंदी जो है कहीं ना कहीं शुद्ध हिंदी जो है बहुत भाषा में बिखरी हुई थी और एकजुट नहीं थी, जैसा कि आज हमारे दुनिया में, मतलब कि इंडिया में है, और उस समय नहीं थी। हर एक कह सकते हैं 3 कोस पे लोग बोलता, आज भी बोलते लोग कि पानी और भाषा बदल जाती है, ऐसा होता है, वाकई में ऐसा सच है। और देखते हो कि हमारे जितने भी राज्य हैं हमारे इंडिया में, सभी जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन ये सब भाषा कहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों? तो संस्कृत से ये सब भाषा निकला है, कह सकते हैं संस्कृत है, अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश है, उनमें डिफरेंट होते होते जो है लोकल लैंग्वेज आज इंडिया में तो कह सकते हैं बहुत सारे भाषाएँ हैं। 22 तो जो है इसको संविधान में मतलब लिख दिया गया लगभग, तो उसको स्वीकृत किया गया, लेकिन हिंदी को जो है बढ़ाया गया कि भाई हर तरह से हिंदी को बढ़ाया जाए। देश की आज़ादी में इसी ने बहुत ही रोल अदा किया है। तो इतिहास की बात, समानता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि इंग्लैंड से अंग्रेज आए, और जब यहाँ आए तो उनको समझ में नहीं आया कि भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिया वाले लोग क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक बीच के व्यक्ति को, जो कि हिंदी भी जानता था, हिंदी जानता ही था, इंग्लिश भी समझ रहा था, वो सब ट्रेड की वजह से हो रहा था, व्यापार की वजह से। तो व्यापार जब कर रहे थे वो लोग, तो उन्होंने एक, जैसे हमारा एक कखा का व्यंजन है, चलिए वापस आते हैं उसी पहले स्लाइड पर। तो ये जो व्यंजन है हमारा, ठीक है, वर्णमाला जो है, जिसमें स्वर भी है, व्यंजन है, स्वर का संख्या 14 है, व्यंजन की संख्या 36 है। इन दोनों को लेकर जो है अंग्रेजों में हुआ कि भाई उच्चारण कैसे किया जाए, उच्चारण करने का तरीका। तो उन्होंने जो अल्फ़ाबेट था तो उनका तो अपना था ही, वर्णमाला में उन्होंने वर्णमाला का स्वर व्यंजन के लिए भी इंग्लिश को जो है एडजेक्ट फिक्स कर दिया है। वो कैसे, वो आप आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए वर्णमाला था हमारे पास और स्वर जिसकी संख्या 14 है। यहाँ पर ये हमारा स्वर है। अब स्वर है तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई ये स्वर है उनका और इसको कैसे किया जाए, ऐसा ही किया होगा कुछ। तो देखिए अ के लिए उन्होंने एक वर्ड दे दिया, एक लेटर दे दिया, अ के लिए ए दे दिया। अ जो कि ए के कभी काफ़ी बराबर है ना, बराबर ही है। ए बोल रहे हैं, आ के लिए डबल ए। अब आ बोल रहे हैं, यहाँ डबल ए को ही आ बोल, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे डबल ए, सिंगल ए, है ना, ए डबल ए। ई है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर आई लिख दे रहे हैं कि भाई चल आई को इस्तेमाल कीजिए, बड़ी के लिए डबल ई का इस्तेमाल, ऊ के लिए यू का इस्तेमाल, बड़ी यू के लिए डबल ऊ का इस्तेमाल। यहाँ समानता मिलता है, लेकिन यहाँ समानता री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर आई। ये सब अंग्रेजों की ही तो लेटर्स हैं, है ना, जो कि मिक्सअप है। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे स्वर में, देखिए ए है, ए ओ औ अन अ। फिर ए के लिए ई लग दिया गया, ए के लिए ए, ओ के लिए ओ के लिए ओ, ए यू। जोनाथन डंकन का आपने नाम सुना अगर आप कुछ जानकार हैं तो, कि भाई इंग्लिश के लिए उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, कैसे डेवलप करें इंडिया में। तो हुआ है बहुत काम, और ताकि उनके जो भी उनका प्रशासनिक कार्य था या व्यापारिक काम था उसमें लोगों की सहभागिता बढ़ सके, क्योंकि वो तो मुट्ठी भर के थे। हम ही लोग के पास, हमारी ही आबादी ने उनका जो सपोर्ट किया है, तभी वो आगे इतना साल तक, अगर कह सकते 200 साल तक उन्होंने यहाँ पर इंडिया में रहा भी है, राज भी किया है। तो देखिए अन के लिए ए एन, अह के लिए एच। अब ये अन जो है कई जगह सटीक नहीं बैठता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते हैं में बिंदी देते हैं, इसके लिए तो एक ही है, यहाँ पर दिख रहा है, कहीं तो है नहीं। तो क्या अंग्रेजी में लिखते हैं HAIN, न कि AN लिखते हैं, नहीं ना। अगर लिखते हैं कंधार, मान लीजिए कंधार एक नाम दे दिया मैंने, कंधार, तब क्या लिखते हैं, फिर ये बिंदी के लिए हम लोग देते हैं AN, कंधार। देखिए AN का प्रयोग किया गया यहाँ पर। तो अब ये सब क्यों, ये सब जो है कुछ प्रैक्टिकल बात है, कुछ जो है समझने की बात है। तो कुछ प्रैक्टिस से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो इसे ऐसे ही याद रखें। दूसरी बात की और डेवलप किया गया, जो कि हम लोग मात्रा में हिंदी में जब लिखते हैं, मान लीजिए कि किसी का नाम अगर लिखते हैं आप, तो क्या ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब इसको तोड़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं क, ठीक है, प्लस यहाँ री के लिए ये लिखा जाता है, री के लिए ही ना, री प्लस
त प्लस छोटी इकार है ना, प्लस का क प्लस आकार, ये है दोस्तों शुद्ध शुद्ध जो है, इसको तोड़कर लिखा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। अब इसको ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन लिखेंगे तो इसका ये चीज़ हम लोग नहीं लिखे, ऐसे लिखते हैं। ये हमारा लिखने का पैटर्न ये है, लेकिन कहीं ना कहीं विच्छेद करने के बाद यही बनेगा, यानी इससे ये बना है। कृतिका को इस तरह से लिखा गया है। तो जो री है, अब इंग्लिश में लिखना है कृतिका, तो कैसे लिखेंगे, तो KRI का री, जो कि यहाँ भी आप दिख रहे होंगे, त फिर आई जो ई के लिए, और के फिर ए, कृतिका। कितना इजी है। तो इस तरह से जो है लिखा गया, लेकिन क्या हम लोग इस तरह से लिखते हैं? नहीं, इस तरह से लिखते हैं। तो मात्रा चिन्ह पे फोकस करना होगा आपको। मात्रा चिन्ह तो सभी कुछ जानते होंगे, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया, मात्रा चिन्ह को ही ध्यान में रखकर काम करना है। अब देखिए व्यंजन, व्यंजन जो है ये सभी के सभी आधे अक्षर हैं, है ना, सभी के सभी आधे अक्षर। लेकिन क्या अब भाई क है, अब ABCD में क के लिए तो के है, के से क आपको लग रहा होगा के है। ख के लिए क्या है क्या? ख के लिए कोई भी नहीं है। ग के लिए है, घ के लिए कुछ नहीं है, अंगा के लिए कुछ नहीं है। च भी वहाँ नहीं है, छ भी नहीं है, ज मान लीजिए है, ज है, ठीक है, झ नहीं है, इया नहीं है। ट ता तो है, लेकिन ठ थ नहीं कहीं आपको दिखेगा। ड द भी मिल जाएगा, लेकिन ढ ध नहीं मिलेगा। एन न भी मिल जाएगा, प मिल जाएगा, फ नहीं मिलेगा, ब मिल जाएगा, भ भी नहीं मिलेगा, म मिल जाएगा, य मिल जाएगा, ठीक है। वाई जो है य हो जाता है, आर से र हो जाता है, एल से ला, वह भी मिल जाएगा। तालाब सा मूर्धन्य सा नहीं मिलेंगे, ये दन सा मिल जाएगा। ह मिल जाएगा, लेकिन अक्षत्र ज्ञा नहीं मिलेगा। जो सर्कल मैंने किया है वो नहीं मिलेगा। तो डेवलप किया गया कि भाई कुछ समानता है तो कुछ को कैसे डेवलप किया जाए। तो एक पैटर्न बना दिया गया भाई कि ख है तो केच जोड़ देंगे, ग के बाद घ हुआ तो जी जोड़ जाएंगे। ये सब चीज़ उच्चारण से आ गए हैं कि ख, अब बोल रहे हैं ख, यानी ह, इसमें आप उन्होंने सुन लिया कि भाई ह आ रहा है, ह आ रहा है, यानी एच आ रहा है, लिख दीजिए। दोनों जो कि जो दुभाषी होंगे वही इस तरह काम कर रहे होंगे। ख, चलिए डेवलप हो गया, लेकिन इस बात को समझकर उन्होंने लिखा। लेकिन अब बताइए, जिन्होंने समझा इस बात को, अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो शुरुआती कौन बताएगा? बच्चे को तो ही सीखना है, छोटे बच्चे से ही सीखना शुरू करते हैं, तो कैसे जानेंगे? नहीं जानेंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि उनको किस तरह से बता दिया जाए तो शायद नहीं ऑब्जर्व कर पाए। तो उनको क्या किया जाता है कि एक देख कर, जैसे रट देने, देख कर याद करने की प्रवृत्ति या रट जाने की प्रवृत्ति जो है स्कूल में ट्रेंडिंग में आ गया, कह सकते हैं। इसी तरह पढ़ने का पैटर्न है कि देख कर भाई रट जाइए। अब B फॉर क्या होता है? बॉल। A फॉर एप्पल होता है, C फॉर कार होता है। लेकिन आखिर कार, बॉल, ये सब होता क्यों है? कैसे बोला गया, क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ जाते हैं बात में। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है तब वो बन जाता है एक अक्षर, ठीक है, अक्षर बन जाता है। अक्षर में अक्षर को जोड़ देने से बनता है हमारा एक शब्द, ठीक है। शब्दों के समूह को बोलते हैं दोस्तों वाक्य, और वाक्य से कहानी किताब शक्ल ले लेते हैं। मान लीजिए क मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक्चुअली व्यंजन लिख दिया, इसमें हम लोग ने अ जोड़ दिया, तो ये है व्यंजन, ये है स्वर, आइए हमारा एक अब मिल गया, हमारे पास एक प्राप्त हो गया अक्षर क। अंग्रेजी भी लिख दिया गया के प्लस ए, तो हो गया के प्लस ए क। अगर आपको यहाँ मात्रा चिन्ह दिखना है तो औकार लगा लीजिए, AU लगा लीजिए, यहाँ भी अ जोड़ दीजिए, तो हो गया ना KU क। इसी तरह से अक्षर अक्षर जोड़ कर शब्द बन रहे हैं। अब देखिए व्यंजन के बाद जो कॉन्सोनेंट पे आइए। कॉन्सोनेंट जो है अल्फ़ाबेट से AEIOU, ये 5 जो है, जो कि जाहिर सी बात 18 तरह से इसका उच्चारण हो रहा है, लोगों को नहीं पता है। देखिए कॉन्सोनेंट जो है 21 तरह से 21 है। इसको यहाँ बोलने का तरीका सीखना होगा। किन किन, अगर इंग्लिश वर्ड मिल जाए तो इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे। कुछ सिंपल हैं, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हल्के हैं। जैसे बी को सिंगल उच्चारण है ब बोलते हैं, सी को क श, डी को ड, एफ को फ, जी को ग ज, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को जा, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को रा, एस को सा, जा, टी को ट, थ, च, श भी बोलते हैं, भी को वा, भ, डब्लू को वा बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा झा बोलते हैं। अब देखिए
क के लिए और कितने सारे लेटर्स का इस्तेमाल किया गया। एक तो सी से क से है ही, सी के से भी है संयुक्त रूप से, क्यू से भी है, क्यू यू ई से भी है और सी एस से भी का। अब देखिए डी से ड तो होता है, ज भी होता है। यहाँ देखिए ज के लिए कहाँ कहाँ है, जैसे जी से ज हो गया 1, जे से ज हो गया 2, फिर देखिए एस से ज हो गया 3, जेड से ज हो गया 4, है ना, और डी से ज हो गया 5। 5 ज यहाँ भी है ज का उच्चारण। लेकिन ये हिंदी के शब्दों को लिखने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, या पढ़ने के लिए कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे हिंदी के शब्दों को लिखने के लिए स्वर व्यंजन का उपयोग करेंगे। लेकिन कुछ जैसे इंग्लिश वाले शब्द भी हिंदी में इस तरह से पेश आ गए, जैसे कि आपको लगेगा, जैसे मान लीजिए मोबाइल लिख दिया मैंने, मोबाइल है क्या है कि हिंदी वर्ड है थोड़ी, इंग्लिश वर्ड है। कार हिंदी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। मोटरसाइकिल हिंदी वर्ड नहीं, इंग्लिश वर्ड है। तो ये सब आ गए हैं और इसी तरह रिपीट भी होते रहते हैं बार बार, तो समझना होगा। तो चलिए अब देखिए एक्स को एक्स तो बोलते हैं, ई एक्स से जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तब भी इसे एक्स या एक्स उच्चारण करते हैं। जैसे एक्स से हो जाता है एक्सक्यूज, ठीक है, एक्सक्यूज या एग्जाम, ये सब क्या है एक्स से स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्यूज या एग्जाम। अब देखिए टी से टता तो चर्चा होता है, जैसे कि टी यू आर ई में टी यू को च बोला गया है तो चर हो गया, या टी यू ए एल में टी यू को जो है क्या बोला गया, चुअल, है ना। तो टी यहाँ पर टी यू को च बोला गया है तो यह चुअल हो गया। उसके बाद देखेंगे कि टी आई ओ एन में टी आई ओ एन को क्या बोलते हैं, शन बोलते हैं, तो ये भी शन हो गया। या टी आई ए एल में, टी आई ए एल में जो है इसका क्या उच्चारण किया, शी एल। ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ये इसी तरह के बार बार रिपीट होते हैं। जैसे सब ऐसा फिक्स पार्ट है जो अंत में आता है, शुरू में आने के लिए प्रीफिक्स बोलते हैं। देखिए चर से नेचर, फर्नीचर, रिचुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन, सीएल से एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, जैसे वर्ड्स बन जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों वॉवेल जो है हमेशा आपके दिमाग में रहता है। एक वर्ड है, मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा MEDAL, ए का उच्चारण क्या करेंगे आप, सिंगल ए देखते हैं तो आप बोल देते ए है। लेकिन ये वर्ड मीनिंग में जब ए आए, जब वर्ड मीनिंग में जब ए आए तो क्या ए उच्चारण करना उचित है, क्या ए उच्चारण करने से काम बनेगा, तो जी हाँ दोस्तों नहीं बनने वाला, उचित भी नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब वर्ड मीनिंग में ही ए वॉवेल आ जाते हैं, यानी कि ए ई, है ना, देखिए ए के बाद ई है, आई है, ओ है, यू है, सभी आ जाते हैं तो अंतर हो जाता है उच्चारण में। ए है सिंगल, ई है सिंगल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ए बीच में आया तो यहाँ पर ए करेंगे तो मेडल हो जाता है, ए यहाँ पर मेस, यहाँ पर मेड, यहाँ पर मेड, तो ये उच्चारण सही है क्योंकि एक तो आ ही गया है ना। लेकिन बाकी सबका क्या गलत हो जाता है। तो ए का उच्चारण मेडल में अ के रूप में हो रहा है, मेडल। मास में ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, और मैड में ए का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। अब देखिए ही तो बड़ी के रूप में उच्चारण हुआ, दिक्कत नहीं है। MEN मेन, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। अब भाई मीन पढ़ते क्या आपको, है ना, नहीं पढ़ते है ना। या PER में ई को क्या पढ़ते हैं, पीर, नहीं, गलत हो जाता ना, पर पढ़ते हैं, पर पढ़ते। एक और वर्ड ले लेते हैं समझने के लिए, REMEMBER। अभी सब जगह ई पढ़ दीजिए, क्या पढ़ेंगे, 3 ई है, क्या क्या पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए नहीं जानते तो अभी ये वर्ड सबको पता है, आप लोग अच्छे तरह से पता हो क्या लिखा है मैंने। लेकिन अगर नहीं पता रहता तो क्या पढ़ते, रिमिम्बिर, गलत हो जाता ना। अब देखिए पहला ई का उच्चारण जो है यहाँ पर है छोटी के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है ए के रूप में, तीसरा ई का उच्चारण जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ। क्या पढ़ा गया, रिमेंबर, इस तरह से लिखते हैं, रिमेंबर, रिमेंबर। तो जाहिर सी बात है तो रिमेंबर इस तरह से लिखा गया है। अब देखिए आई का उच्चारण में भी आपको आई सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, बाकी अ आ ई, इसीलिए लोग जो है बार बार अटक रहे हैं। ओ में ओ ही मिल रहा है और यू में यू ही मिल रहा है। अब जैसे देखेंगे आई वाला में तो सिंपल है, इस तरह से SIR में आई को क्या पढ़ रहे हैं, शायर पढ़े नहीं, सर पढ़े, अ पढ़ रहे हैं। फिर देखिए SON में ओ को क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं, न कि ओ को अ पढ़ रहे हैं, सन। या देखिए SUN में यू को क्या पढ़ रहे हैं, आ ही पढ़ रहे हैं। फ्लड में देखिए FLOOD में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं, डबल ओ को ऊ नहीं पढ़ रहे, आ पढ़ रहे हैं, फ्लड, क्या पढ़ रहे हैं, फ्लड। या देखिए ROOM में
डबल ओ क्या पढ़ रहे हैं, ऊ पढ़ रहे हैं, रूम। तो ये भी है, ये भी है, समझने की चीज़ है। तो ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स को सुने और हमारे साथ पढ़ते रहें तो बनेंगे बात। अब देखिए दोस्तों, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ। तो चलिए वर्ड्स को देखिए, क्या लिखा हुआ है, लेकू। नेक्स्ट है लेमे, लेम्स। नेक्स्ट है लीना। नेक्स्ट है लैंड, लीन, लेंग, लेंक, लेनो, लेंस, लेंट। ना बेसिक सीखिए, लेओस, लेप्स, लेफ्ट, लियर, LERF। सिंग जब कैपिटल में कोई इसी तरह के वर्ड्स आपको दिख जाए कैपिटल में, तो मैक्सिमम जो है इसको सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, नहीं तो आप मिला के भी पढ़ सकते हैं, कोई मीनिंग निकल जाए। जैसे लव ये पढ़ सकते हैं, लेकिन LERF इस तरह से पढ़ेंगे। फिर देखिए लर्प, लीज, लेस्क, लेस, लेस्ट, लेटो, लेबो, लेबो। जैसे लेबो भी इसे लिबो भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, तो लेबो ज़्यादा सटीक है। लेप्स, लेबी, लेव्ड, लेज, है ना। हालांकि ए बेल लग के भी लेज हो जाता है, लेज हो गया, लीज, लीज कर लीजिए, लीज, लेज, लियो, लायर, लायर, लियास, लिप्स, लाइस, लेट्स, लेट, ल्यूड, LEUS, लिवा, लीव, लेवी, लिच, लिक, लीडो, लीड्स। नेक्स्ट देखिए, लेड, लिफ, लियग, लिक, लीन, लियर, लाइज, लिव, लाइव, लेफ्ट, लिगा। नेक्स्ट है लिगे, लिग्स, लाइका, लाइक, लिल, लिलो, लिल्ट, लिली, लीमा, लिम्ब, लाइम। नेक्स्ट देखिए, लिम, लिम्न, लीमो, लिम्प, लिमी, लिंड, लाइन, लिंग, लिंक, लिन, लिनो, लेंस। नेक्स्ट देखिए, लिंट, लिनी, लिंज, लायन, लिपा, लाइव, लिपो, लिप्स, लीरा, लायर, लिरी। दोस्तों और देखिए, लर्क, लर्ट, लिस्क, लिस्प, लिस, लिस्ट, लिशु, लाइट, लिथ, लिट्स, लिटू। नेक्स्ट, लिव, ल्यूज, लाइव, लिव्स, लिवी, लीजा, लोड, लो, लोम, लोन, लोएस। नेक्स्ट है लोब, लोबी, लोबो, लोब्स, लोको, लोच, लॉकी, लॉक, लोको, लोड, लोडी, लोड्स, लोड्ज, लोफ, लोफ, लोफ्ट, लोग, लोगो, लॉक्स, लॉगी, लोस, लॉयड। तो दोस्तों इस तरह से आप वर्ड्स को उच्चारण करिए। देखिए पहले छोटे छोटे वर्ड्स को देखेंगे, फिर धीरे धीरे ये वर्ड्स जो बढ़ जाएगा। अभी 4 है, फिर 5, 6, 7, तो पहले 4 वाला देख लेते हैं कुछ दिन, फिर 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक और बात कि अगर हमारे वीडियो को डेमो से देखना चाहते हैं तो हमने इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल पे टाइप कीजिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। और वीडियो की संख्या अब हो गई 1K, यानी 1000 प्लस वीडियो हैं। अगर आप को पढ़ना सीखना है गारंटी के साथ, तो मैं बताता हूँ कि आप सीख जाएंगे। अगर शुद्ध लिखना चाहते तो भी, आप बोलना चाहते तो सब कुछ सीखेंगे विद एज। ना तो ग्रामर्स के बुक लेने हैं, ना मोटो डिक्शनरी खरीदना है। बस करना क्या है दोस्तों कि आपको एक A4 साइज की कॉपी ले लीजिए
और जब वीडियोस को हमारा देखेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखते समय A4 साइज कॉपी में फिर बोल बोल को लिखना है। सिर्फ देखिए लिखते लिखते ही आपको रूल रेगुलेशन सारे आ जाएंगे, लेकिन फिर वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको वर्ड्स भी दे रखे हैं। अब देखिए अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, एक टेक्स्ट का भी जो है यहाँ पर है, ये एक टेक्स्ट जो NCERT के बुक से है, जिसमें मैं बताऊँगा कैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड का यूज़ होगा। बड़े बड़े वर्ड्स जब आएंगे, काफ़ी लंबे लेटर्स वाले वर्ड्स आ जाएंगे, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, तो तोड़कर पढ़ना सीखना होगा। कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जानकारी होगी, जो कि हर एक वीडियो में मैं बार बार देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आने वाले समय में दिक्कत नहीं होगी, स्पेलिंग लिखने में भी आसानी होगी। एक बार कर लीजिए बस, स्पेलिंग भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। जी हाँ, तो चलिए देखिएगा सर्कल कौन कौन सा वर्ड्स को हो रहा है और क्यों हो रहा है, मैं सब पर बात करूँगा। थोड़ा धीरे समझ के, थोड़ा धैर्य से आप यहाँ देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए, ये है दोस्तों NCERT का बुक, और जाहिर सी बात है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों देखिए एडजस्ट हो गया। अब पढ़ना के सीखते हैं। देखिए लास्ट में जो पार्ट्स आएंगे उसको सफिक्स पार्ट बोलते हैं। सफिक्स पार्ट जो शुरू में आते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एकदम एबल आता है, या देखिए CUN कन जो है, ये कन भी जो है प्रीफिक्स पार्ट है, शुरू में आया ना, शुरू में आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आपको पार्ट्स मिलते रहे, लेकिन आएंगे जरूर। ये देखिए IES को ईज बोलते हैं, ये बार बार रिपीट होने वाले हैं। सन, मैंने बोला था सन को याद रखिएगा, ये देखिए सन आ गया यहाँ पर। टिप को याद रखिए, ये टिप है, ठीक है। देखिए स्पेस, यहाँ स्पेसिस तो सभी जगह आपको दिख रहे होंगे। यहाँ ED को याद रखिएगा, उसके बाद ING को याद रखेंगे, क्योंकि ये तो कॉमन है। फिर आपको मिल जाएगा AL को याद रखना है, TUR को याद रखना है, जो चार यहाँ भी मिल रहा है। AR भी याद रखिएगा, आर्ट को याद रखिएगा, ऑन को याद रखिएगा, OND ऑन, सब पे बात करेंगे। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे। यू को यहाँ पर आ पढ़ा गया है, तो बल्नरेबल, ER को अर बोलते हैं, लगा नर हो गया, एबिल को एबल बोलते हैं, ABLE को एबल, तो बल्नरेबल। स्पेसीज, IS को ईज, स्पेसीज, दीज, एस को जा पढ़ते हैं आ, स्पेसीज हुज, यहाँ भी इसको जा पढ़ा गया। पॉपुलेशन हैज declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future। देखिए TUR को चर बोलते हैं, फ्यूचर हो गया। if the negative factors continue to operate, एक के बाद ही है, operate, the examples of such species are blue sheep, Asiatic, देखिए Asiatic elephant, Gangetic dolphin, etc. rare species with a small population। TN को सन बोलते हैं, में AY को A बोलते हैं, तो में हो गया। अगर M की जगह S कर दे तो से, R कर दे रे, P कर दे पे, D कर दे डे, कई वर्ड बन जाते हैं, L करते ले, कई वर्ड बन जाते हैं ऐसे। तो में मूव, अब वो को ऊ पढ़ा गया है, मूव इनटू द endangered और vulnerable। देखिए कैटेगरी इफ द निगेटिव, TI को टिप बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग देम continue to operate। the examples of such species are the Himalayan brown bear, wild, आई को यहाँ पर आई को रूप में हुआ है, वाइल्ड हो गया। एशियाटिक buffaloes, desert four and hornbill, etc. the endemic species। these are species which are only found, वो इंडिकाउंट S लग देता, साउंड R लग देता, राउंड GR लिख दे ग्राउंड, F को हटाकर कई वर्ड बन जाते हैं। फाउंड तो F है तो फाउंड हो गया। इन सम पार्ट, आर्ट हो गया, P लगा पार्ट हो गया, I लग गया पार्टिकुलर। एरियाज यूजुअली, LY लग गया, L को साथ LY हो गया, यूजुअली। आइसोलेट, एक के बाद देखिए E है तो आइसोलेट हो गया बाय द नेचुरल, एल को एल बोलते हैं, नेचुरल और जियोग्राफिकल
बैरियर्स, बैरियर्स, बैरियर्स हो गया है। तो याद रखेंगे इस तरह से कैसे पढ़ा जाता है। अब चलिए, अब दोस्तों हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स नहीं रहेंगे, इसलिए एक तरीका मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। आप समझिए कि सभी वॉवेल्स कोई भी वर्ड मीनिंग मिल जाए तो आ पढ़ेंगे। ई आई को याद करने के लिए बस 5 में से 4 दम एक जैसे कॉमन हो गए। ओ यू डबल में से यू, देखिए यहाँ पर 4 में से 3 यहाँ कॉमन हो जाते हैं। अब यू को यू बोलते हैं, को आई को आई, ए को ए, तो बोल ही रहे हैं ना, सिंपल तरीका समझिए। तो चलिए अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे मैंने ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिया। आपको क्या करना है, 100 से 150 ऐसे वर्ड मीनिंग याद करने हैं, एक्चुअली लिखने हैं, जिसका उच्चारण पहले से आना चाहिए, स्पेलिंग भी आना चाहिए। और 10 दिनों में इनका प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कैसे करना है तो इसको समझ लिए कि भाई मान लीजिए कॉमन लेना है और सीक्वेंस लेने की जरूरत नहीं, कहीं से भी कोई वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, उठा लीजिए, जो कि आपको पता हो, पढ़ने आना चाहिए। ये चीज़ वैसे लोगों के लिए जिनको एकदम कुछ नहीं तो उनके लिए प्रैक्टिस है। अब देखिए कंपनी में को क्या पढ़ा गया है, कंपनी में को आ पढ़ा गया है। अब ऐसा तो नहीं कि आ पढ़ा गया, कंपानी, कंपेनी, कंपैनी, ऐसा नहीं पढ़ा। कंपनी में ए को आ पढ़ा गया। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया, आ, सॉल्ट। देखिए केयर में ए को क्या पढ़ा गया है, केयर। मैप में ए को क्या पढ़ा गया, मैप, आई लिखा हुआ। परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई को जो है सो आ पढ़ा गया, पर फेक्ट वाले जो ई है उसको ए पढ़ा गया, फेक्ट। प्रीफिक्स में 2 ही है, उसका उच्चारण जो है छोटी बड़ी के रूप में हुआ, पर। प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। अब छोटी उच्चारण करें, बड़ा है चीज, जैसे परफेक्ट में दिए ना, पर, पी आर, पर हो गया, एफ ई सी टी, फेक्ट। तो अ ए का उच्चारण हुआ। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण हुआ। 10 में देखिए टी एंड 10 में ई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए ही के रूप में हो रहा है। अब देखिए एस आई सर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, एस 10 में जैसे ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ, एस आई आर सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, लाइन। एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ, जबकि आउट में ओ का उच्चारण आ हो रहा है। मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है। मोटो में 2 है, एक ओम का दूसरा ओ के साथ क्या हो रहा है उच्चारण, ओ, मोटो। बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है, बट, ब्यूटी बट। प्यूटी, पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, पुट, तो ऊ के रूप में हो रहा है पुट। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में, ट्यून। अब देखिए एफ एल डब्ल्यू डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ। एल डब्ल्यू के लुक में, एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है, लुक। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आपको 100 से 150 वर्ड मीनिंग याद करने, लेकिन वैसा वर्ड जिसको उच्चारण पहले से आपको आता हो, स्पेलिंग भी करेक्ट उच्चारण आना चाहिए। तब प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि कोई वर्ड मीनिंग आपके लिए इजी है, जैसे कि हिंदी में आप लिखते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई वर्ड को उसी तरह कर पाएंगे। बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए, वीडियो पसंद आए तो। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्ले स्टोर से हमारे जो ऐप है ओमनी सेंड को उसको डाउनलोड करना बोले। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को जी हाँ सो सब्सक्राइब करने के लिंक है यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।